ईरान पर हमले की सेंटकॉम ने पुष्टि कर दी है। ईरान के हमले का जवाब दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया है मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज पर हमले किए गए हैं। कोस्टल रडार साइट पर फाइटर जेट से हमले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने इस वक्त बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि हां, सीजफायर के दौरान हमने ईरान पर हमला किया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिका के हमले पर आईआरजीसी का बड़ा बयान सामने आया है। सिरिक द्वीप पर हमला पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। ईरानी नौसेना, वायुसेना ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है और अमेरिका को हर हमले का जवाब जरूर मिलेगा, यह आईआरजीसी ने कह दिया है। तो क्यों ना यह कहा जाए कि सिर्फ कागजों पर सीजफायर रह गया है। क्या शांति की मेज से उठकर दुनिया फिर बारूद के मैदान में नहीं पहुंच गई? क्या अमेरिका के नए हमले ने युद्ध विराम की रेखा नहीं मिटा दी? और क्या ईरान अब उस जवाब की तैयारी कर रहा है जिसकी गूंज फिर से पूरे मिडल ईस्ट में सुनाई देगी? क्योंकि तेहरान से आखिरी चेतावनी आई है कि अमेरिका ईरान को हल्के में ना ले, अमेरिका को पछताना पड़ेगा। तो क्या दुनिया फिर से मिडल ईस्ट के अंदर एक और गदर की तैयारी देख रही है? कहा गया था कि बंदूकें शांत हो। कहा गया था कि मिसाइलें थम जाएंगी। कहा गया था कि खाड़ी में शांति लौटेगी, लेकिन अब फिर धमाके हैं, फिर हमले हैं, फिर आरोप हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान समर्थित हमलों के जवाब में कार्रवाई हुई, जबकि ईरान इसे सीज फायर के खिलाफ हमला बता रहा है। अगर युद्ध विराम था तो मिसाइलें क्यों चली? अगर समझौता था तो लड़ाकू विमान क्यों उड़ रहे हैं? क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर सीज फायर के पीछे छिपा नया संघर्ष? ईरान कहता है वो दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं, प्रतिबंधों के बावजूद खड़ा रहा, हमलों के बावजूद खड़ा रहा और अब भी कह रहा है कि अगर उस पर हमला होगा तो जवाब मिलेगा। ईरानी नेतृत्व लगातार संदेश दे रहा है कि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर समझौता नहीं किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर सवाल है, क्या अमेरिका ताकत दिखा रहा है या फिर दबाव बनाकर नई शर्तें मनवाना चाहता है? अमेरिका क्यों कर रहा है हमला? अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज में जहाजों पर हमले हुए और इसके जवाब में कार्रवाई की गई। वाशिंगटन का दावा है कि उसने अपने सैन्य ठिकानों और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया, लेकिन ईरान का आरोप है कि यही कार्रवाई सीज फायर की भावना को तोड़ रही है।
यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। तो आखिर सच कौन बोल रहा है? वॉशिंगटन या तेहरान? किसने पहले हमला किया? किसने पहले समझौता तोड़ा? यही सबसे बड़ा सवाल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल दोनों पक्ष सीधे बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन लगातार जवाबी हमले, समुद्री तनाव और बयानबाजी स्थिति को खतरनाक बना सकती है। एक गलती, एक मिसाइल, एक हमला और पूरा मिडिल ईस्ट फिर से आग में घिर सकता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग सिर्फ दो देशों की नहीं होती, उसकी आग तेल बाजार तक पहुंचती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है और कई देशों को अपनी चपेट में ले लेती है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर तनाव बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और इसका असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ सकता है। तो क्या सीज फायर सिर्फ एक विराम था? क्या यह शांति नहीं बल्कि अगली लड़ाई की तैयारी थी? क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं? और क्या मिडिल ईस्ट फिर से बारूद की सुरंग पर खड़ा है? जंग में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार हमेशा इंसानियत की होती है। मिसाइलें शहरों को तोड़ती हैं, प्रतिबंध अर्थव्यवस्था को तोड़ते हैं और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तोड़ देती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन या तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर बातचीत हार गई तो बारूद जीत जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान भिड़ गए तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने लेबनान और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में डील हुई है। डील पर हिजबुल्लाह को नाराजगी हो गई है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर लेबनान इस डील को लागू करता है तो लेबनान का हर कोना जलेगा। हिजबुल्लाह ने क्लियर धमकी दे दी। दुनिया सोच रही थी कि इजराइल और लेबनान के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद बंदूकें शांत हो जाएंगी। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से आई खबर ने राहत की सांस दी थी, लेकिन राहत सिर्फ छलावा है, एक भ्रम है, क्योंकि इस समझौते के बुनियाद के नीचे हिजबुल्लाह ने बारूद की ऐसी सुरंग खोद रखी है जो कभी भी फट सकती है। एक तरफ नेतन्याहू इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, ईरान के मुंह पर तमाचा कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने वो धमकी दी है जिसने शांति के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। हिजबुल्लाह का सीधा ऐलान है, अगर इस समझौते को लागू करने की हिमाकत की गई तो लेबनान का हर कोना जलेगा।
समझौते के कागज पर अभी स्याही सूखी भी नहीं थी कि बारूद की गंध ने हवा को फिर से जकड़ लिया। वॉशिंगटन में हाथ मिलाए गए, कैमरे चमके और दावा किया गया कि शांति आ गई। लेकिन क्या वाकई या फिर ये उस महाविनाश का अलार्म है जिसकी गूंज से मिडिल ईस्ट दहलने वाला है? लेबनान सरकार ने दस्तखत कर दिए, इजरायल ने इसे जीत बता दिया, लेकिन असली विलेन हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि हथियार नहीं छोड़ेंगे, जंग अभी बाकी है। कागजों पर शांति और जमीन पर बमबारी। वॉशिंगटन में जब इजरायल और लेबनान के नुमाइंदे शांति की इबारत लिख रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिणी लेबनान की धरती इजरायली लड़ाकू विमानों की गर्जना से कांप रही थी। ये कैसी शांति है? इजरायल के सरकारी टीवी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के 2 इलाकों से पीछे हटी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि शुक्रवार को भी इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपना जमीनी और हवाई काल चक्र थामने से इनकार कर दिया।